सूरज ढल रहा था और जंगल अपना असली रूप लेने लगा था। दिन भर की चहचहाहट अब एक गहरे सन्नाटे में बदल रही थी, जिसे सिर्फ झींगुरों की आवाज या कभी कभार सूखे पत्तों पर किसी जानवर के चलने की सरसराहट तोड़ती थी। हवा में गीली मिट्टी, सूखे हुए पत्तों और जंगली फूलों की एक नशीली खुशबू घुली हुई थी। सुमित के जूतों के नीचे टहनियों के टूटने की आवाज गूंजी। वह शहर की भीड़ भाड़ से दूर सुकून की तलाश में अक्सर इस घने जंगल में निकल आता था। उसके गले में एक पुराना कैमरा लटका था। वह एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर था, जिसे इंसानों से ज्यादा जंगलों की खामोशी समझ आती थी। बस थोड़ा और आगे, शायद झरने के पास वो दुर्लभ पक्षी दिख जाए। सुमित ने खुद से बुदबुदाते हुए कहा और अपने कंधे पर लटके बैग को ठीक किया। रास्ता संकरा और पथरीला था। बड़े बड़े साल और सागौन के पेड़ों ने आसमान को ढक रखा था, जिससे शाम का धुंधलका वहां जल्दी छा गया था। वह एक छोटी पहाड़ी चढ़कर जैसे ही दूसरी तरफ मुड़ा, उसे पानी के गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। सुमित ने अपना कैमरा उठाया और लेंस सेट करने लगा। उसकी नजरें झरने के आसपास किसी हलचल को तलाश रही थीं। तभी उसकी नजर ठहर गई। उसकी उंगलियां कैमरे के शटर बटन पर ही जम गईं। झरने के ठीक नीचे, जहां पानी एक शांत कुंड में गिर रहा था, वहां कोई था। वह एक लड़की थी। घने जंगल के बीचों बीच इस सुनसान जगह पर एक इंसान को देखना ही अपने आप में चौंकाने वाला था। लेकिन जो चीज सुमित को हैरान कर रही थी, वह थी उसकी खूबसूरती। वह एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। उसके पैर पानी में डूबे हुए थे। उसने एक साधारण से हल्के रंग के कपड़े पहने थे, जो पानी से भीगकर उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसके लंबे काले और घने बाल खुले थे, जो उसकी कमर तक लहरा रहे थे। डूबते सूरज की एक सुनहरी किरण पेड़ों के झुरमुट से छनकर सीधे उस पर पड़ रही थी। उसका रंग गोरा था, जो उस हरे भरे और गहरे माहौल में अलग ही चमक रहा था। सुमित ने अपनी जिंदगी में दुनिया भर के जंगलों की खाक छानी थी। अनगिनत खूबसूरत नजारे अपने कैमरे में कैद किए थे, लेकिन ऐसी सुंदरता, ऐसी मासूमियत उसने आज तक नहीं देखी थी। सुमित का फोटोग्राफर मन इस अलौकिक दृश्य को सिर्फ आंखों में कैद करके संतुष्ट नहीं हो सकता था। उसके हाथ खुद ब खुद अपने गले में लटके कैमरे पर कस गए। उसने धीरे से लेंस का फोकस सेट किया और दूर से ही उसकी तस्वीरें लेने लगा। झरने के गिरते पानी में नहाता हुआ उसका भीगा बदन शाम की उस मध्यम रोशनी में और भी ज्यादा आकर्षक लग रहा था। पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर मोतियों की तरह चमक रही थीं। वह अपनी ही दुनिया में मग्न थी। कभी वह अपने चेहरे पर आए भीगे बालों की लटों को अपने नाजुक हाथों से पीछे हटाती, तो कभी झरने के ठंडे पानी में अपने नंगे पैरों से छप छप करती, जैसे कोई छोटी बच्ची खेल रही हो। उसकी हर एक अदा, हर एक हरकत में इतनी सहजता थी कि सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बस उसे देखता रहा और उसका कैमरा खामोशी से उन पलों को कैद करता रहा। तभी अचानक उस लड़की की नजर सुमित पर पड़ी। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। लड़की के चेहरे से वह निश्चल हंसी गायब हो गई और उसकी जगह गहरे डर ने ले ली, जैसे किसी डरी हुई हिरनी ने अचानक शिकारी को देख लिया हो। वह बिजली की फुर्ती से अपनी जगह से खड़ी हो गई। घबराहट में उसने अपने भीगे कपड़ों को संभालने की कोशिश की और पलक झपकते ही पास मौजूद एक बड़े से साल के पेड़ के तने के पीछे छिप गई। उसका पूरा शरीर पेड़ के पीछे था। बस उसकी डरी हुई बड़ी बड़ी आंखें पेड़ के पीछे से झांककर सुमित को देख रही थीं। सुमित ने देखा कि वह लड़की वाकई बहुत डरी हुई है। उसने तुरंत अपना कैमरा नीचे किया और बोला, प्लीज डरो मत। सुमित ने रुकते हुए कहा, मेरा इरादा तुम्हें डराने का या परेशान करने का बिल्कुल नहीं था। मैं तो यहां बस जंगल की तस्वीरें ले रहा था कि अचानक मेरी नजर तुम पर पड़ गई। तुम इस झरने के पास इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मैं खुद को रोक नहीं पाया। सुमित अब उसके थोड़ा और करीब गया और उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, कौन हो तुम? और यहां इस घने जंगल में इस वक्त अकेली ऐसे? सुमित अभी कुछ और बोलता, तभी उस लड़की के मन का डर थोड़ा कम हुआ। उसे महसूस हुआ कि सामने खड़ा यह अजनबी बुरा इंसान नहीं है। वह धीरे से उस पुराने पेड़ के पीछे से बाहर आई। उसके भीगे बाल अभी भी उसके कंधों पर लिपटे थे और उसकी सादगी सुमित के होश उड़ाने के लिए काफी थी।
वह सुमित की आंखों में देखते हुए बोली, मेरा नाम सोना है। जैसे ही उसने अपना नाम लिया, सुमित को लगा मानो जंगल की पूरी खामोशी में कोई सुरीला संगीत बज उठा हो। उसकी आवाज में एक ऐसी कशिश थी, एक ऐसी मिठास थी, जिसे सुनकर सुमित का दिल एक पल के लिए धड़कना भूल गया। सुमित मंत्रमुग्ध होकर उसे देखता रहा। फिर वह मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से बोला, सोना, बहुत सुंदर नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। सोना ने जब अपनी तारीफ सुनी तो उसके गोरे गालों पर गुलाबी सी रंगत छा गई। उसने अपनी नजरें झुका लीं और अपने पैरों के अंगूठे से जमीन को कुरेदने लगी। उस पल जंगल का वह सन्नाटा और झरने का शोर दोनों के बीच बढ़ते इस अनजाने एहसास के गवाह बन रहे थे। वक्त का पता ही नहीं चला। सुमित और सोना झरने के किनारे बैठे एक दूसरे के बारे में बातें करते रहे, लेकिन सुमित की आंखें बातों से ज्यादा सोना के चेहरे को पड़ रही थीं। धीरे धीरे रात अपने पैर पसारने लगी थी। जंगल में सन्नाटा और भी गहरा हो गया था और पहाड़ों से उतरने वाली हवा अब बर्फीली होने लगी थी। अचानक एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। सुमित ने देखा कि सोना के शरीर पर चिपके भीगे कपड़े उसे ठंड से कपा रहे थे। वह बार बार अपनी बाहों को सिकोड़ रही थी। सुमित से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। उसने बिना सोचे अपनी गर्म जैकेट उतारी और सोना की तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये लो, हवा बहुत ठंडी है, इसे पहन लो, वरना तुम्हें बुरी तरह सर्दी लग जाएगी। भीगे कपड़ों में इस ठंड को बर्दाश्त करना मुश्किल है। सोना ने झिझकते हुए सुमित की ओर देखा और धीरे से कहा, नहीं, इसकी जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूं। ऐसा बोल जैसे ही उसने वहां से जाने के लिए कदम बढ़ाए, अंधेरे और गीले पत्थरों की वजह से उसका पैर एक पत्थर से टकरा गया। उसके मुंह से एक हल्की चीख निकली और वह अपना संतुलन खो बैठी। वह गिरने ही वाली थी कि सुमित ने बिजली की फुर्ती से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। सोना के उस गीले और ठंडे बदन को छूते ही सुमित के भीतर जैसे बिजली का एक तेज करंट दौड़ गया। उसकी हथेलियों को सोना की त्वचा की कोमलता और उसकी ठंडक का एहसास हुआ, जिसने सुमित के मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। वहीं सोना की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। सुमित के मजबूत हाथों का वह सुरक्षा भरा स्पर्श उसके शरीर में एक अनजानी सिहरन जगा गया। उसने कसकर सुमित के कंधों को पकड़ लिया था। दोनों एक दूसरे के बेहद करीब थे, इतनी करीब कि सुमित को सोना की तेज चलती धड़कनें अपने सीने सौ पर महसूस हो रही थीं। उनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं, मानो शब्दों की जगह अब उनकी धड़कनें और सांसें एक दूसरे से बातें कर रही हों। जंगल की उस जादुई रात में, नीले चांद की हल्की रोशनी में, वे दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। उस पल ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी सरहदें मिट गई हों और वे दोनों बस उसी एक पल में डूब जाना चाहते हों। समय ठहर गया था और उन दोनों के बीच एक मखमली खामोशी छा गई थी, जो चिल्ला चिल्ला कर एक प्रेम कहानी की गवाही दे रही थी। दोस्तों, ठंडी हवा, भीगा बदन और वह पहला स्पर्श, क्या यह महज एक हादसा था या दो रूहों के मिलन की पहली दास्तान? जंगल की वह रात जैसे रुक सी गई थी। झरनों का शोर अब एक संगीत बन गया था और ठंडी हवाएं उन दोनों की बढ़ती तपिश को कम करने में नाकाम हो रही थीं। सुमित ने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा एहसास कभी महसूस नहीं किया था। हजारों खूबसूरत चेहरों को अपने कैमरे में कैद करने वाले सुमित को आज एहसास हुआ कि असली खूबसूरती सिर्फ देखी नहीं, महसूस की जाती है। वहीं सोना, जो अब तक दुनिया और अजनबियों से डरती थी, उसे सुमित की बाहों में एक अजीब सा सुकून और सुरक्षा महसूस हो रही थी। वह खुद को उससे अलग नहीं करना चाहती थी। उन दोनों के चेहरे अब इतने करीब थे कि एक दूसरे की गर्म सांसें साफ महसूस हो रही थीं। सुमित की मजबूत पकड़ ने सोना को जैसे दुनिया भर के डरों से आजाद कर दिया था। सुमित की नजरें सोना के भीगे और गुलाबी होंठों पर ठहर गईं। एक अनजानी कशिश में बंधकर सुमित ने धीरे से अपने होंठ उसके होंठों पर रख दिए। सोना के लिए यह सब नया था, लेकिन सुमित के उस कोमल स्पर्श ने उसके भीतर के सारे बांध तोड़ दिए। उसने खुद को रोका नहीं, बल्कि और भी शिद्दत से सुमित की बाहों में समा गई, जैसे वह सदियों से इसी पल का इंतजार कर रही हो। जंगल की वह खामोशी अब उनकी धड़कनों के शोर से गूंज रही थी।
चांद अब पेड़ों की ऊंची टहनियों के पीछे से निकलकर सीधे उन पर अपनी चांदी जैसी रोशनी बिखेर रहा था। सोना का भीगा बदन सुमित की गर्माहट पाकर जैसे पिघलने लगा था। सुमित ने उसे अपनी बाहों में उठाकर झरने के किनारे की सूखी घास पर धीरे से लिटा दिया। जंगल की वह रात अब गवाह बन रही थी दो अजनबियों के उस बेपनाह प्यार की, जो सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी था। सुमित का हाथ सोना के चेहरे से गीले बालों को हटा रहा था और सोना की आंखें आधे खुले अंदाज में सिर्फ सुमित को देख रही थीं, जैसे वह उसे अपनी पूरी आत्मा में उतार लेना चाहती हो। बाहर की दुनिया, कैमरा, फोटोग्राफी, सुमित के लिए अब कुछ भी मायने नहीं रखता था। उसके लिए अब पूरी कायनात सिर्फ सोना थी, जो उस अंधेरी रात में किसी जलपरी की तरह उसके करीब थी। जंगल की गहराइयों में जल उठी थी इश्क की शमा। क्या यह दीवानगी सुबह का सूरज देख पाएगी या रात के अंधेरे में ही खो जाएगी? हवा में ठंडक थी, लेकिन उन दोनों के बीच की तपिश बढ़ती जा रही थी। सुमित ने महसूस किया कि सोना के शरीर पर लिपटे वे भीगे कपड़े अब उनकी धड़कनों के बीच एक दीवार की तरह थे। उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन उनमें एक ऐसी चाहत थी जो अब किसी भी पाबंदी को मानने को तैयार नहीं थी। सुमित ने बड़े ही कोमल अंदाज में सोना के भीगे कपड़ों के बंधनों को धीरे धीरे ढीला करना शुरू किया। वह सोना के और अपने बीच अब कोई पर्दा, कोई फासला नहीं रहने देना चाहता था। वह चाहता था कि प्रकृति की उस गोद में वह सोना की मासूमियत को अपने भीतर हमेशा हमेशा के लिए बसा ले। सोना ने भी खुद को पूरी तरह सुमित के हवाले कर दिया था। उसने सुमित के मजबूत कंधों पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। जैसे ही सुमित की मजबूत छाती और सोना का कोमल बदन एक दूसरे के संपर्क में आए, दोनों के शरीर में जैसे बिजली का एक तेज करंट दौड़ गया। सोना ने सुमित के गले में अपनी बाहें डाल दीं और उसे पागलों की तरह चूमने लगी। सोना के लिए यह सब कुछ नया था। आज तक किसी ने उसे इस तरह नहीं छुआ था, किसी ने उसे इस कदर प्यार नहीं किया था। वह सुमित के स्पर्श में अपनी सुध बुद्ध खो चुकी थी। उसके लिए यह सिर्फ एक शारीरिक मिलन नहीं था, बल्कि एक अछूता एहसास था जो उसकी रूह को छू रहा था। चांदनी रात में पेड़ों की छांव तले मखमली घास पर उनकी सांसें एक दूसरे में उलझती जा रही थीं। सुमित ने सोना के बदन के हर हिस्से को अपनी मोहब्बत से सराबोर कर दिया। वह रात उन दोनों के लिए जैसे अमर हो गई थी, जहां एक फोटोग्राफर ने अपनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर को कैमरे में नहीं बल्कि अपनी रूह में कैद कर लिया था। दोस्तों, जिस्मों की तड़प और रूहों का मिलन। क्या यह जंगल की रात इस प्रेम कहानी का आखिरी पन्ना होगी या होगा कुछ और? चलो जानते हैं क्या होगा आगे। जंगल की उस जादुई रात ने जैसे समय की गति को रोक दिया था। चांद की शीतल चांदनी और झरने की गिरती बूंदों के बीच सुमित और सोना के बीच की तपिश अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। सुमित के हाथ जैसे जैसे सोना के भीगे बदन को छू रहे थे, सोना के शरीर में एक मीठा सा दर्द और बेतहाशा सुकून भरता जा रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि किसी का स्पर्श इतना जादुई और इतना गहरा हो सकता है। उसने अपनी आंखें मूंद लीं और सुमित के चौड़े सीने में अपना चेहरा छिपा लिया, जहां उसे सुमित के दिल की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थीं, जो उस वक्त सिर्फ और सिर्फ सोना का नाम पुकार रही थीं। सुमित ने धीरे से झुककर उसकी गर्दन के नीचे कोमलता से चूमना शुरू किया। सोना के जिस्म की वह उभरती हुई गर्मी और उसकी त्वचा से आती जंगली फूलों की महक सुमित को पागल कर रही थी। उसने उसे अपनी बाहों में और भी कस लिया, जैसे वह उसे खुद के भीतर हमेशा के लिए समा लेना चाहता हो। उस पल सुमित के लिए दुनिया की हर दौलत, हर कामयाबी फीकी थी। उसके लिए बस यह सोना और उसका समर्पण ही सब कुछ था। सुमित ने अपनी उंगलियों से सोना के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में झांका। उन आंखों में जो चमक थी वह महज हवस नहीं थी, उसमें एक अटूट विश्वास, एक रूहानी प्यार और एक ऐसी प्यास थी जिसे उस वक्त सिर्फ सुमित ही बुझा सकता था। सोना, जो अब तक दुनिया के रीत रिवाजों और अजनबियों से अनजान थी, सुमित के इस बेपनाह प्यार के आगे पूरी तरह पिघल चुकी थी। उस रात जंगल की उस खामोशी में सिर्फ उनकी भारी होती सांसों
और बीच बीच में निकलने वाली हल्की आहों की आवाज थी। वे दोनों पूरी तरह भूल चुके थे कि वे जंगल में हैं। उनके लिए बस वह लम्हा था, वह रूहानी एहसास था, और वह बेपनाह मोहब्बत थी जो सदियों पुरानी लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो आज की रात समय ठहर गया है और कायनात ने इन दो रूहों को मिलाने की साजिश रची है। थोड़ी ही देर में सुमित और सोना उन तमाम सीमाओं को पार कर चुके थे जो एक पुरुष और स्त्री के बीच के फासलों को मिटा देती हैं। उनके जिस्मों का वह मिलन महज एक आकर्षण नहीं, बल्कि दो प्यासी रूहों का संगम था। उस मिलन के बाद उन दोनों के मन में एक ऐसा सुकून था जो शब्दों से परे था। वे दोनों एक दूसरे की आगोश में ऐसे लिपटे हुए थे जैसे वे एक दूसरे के वजूद का हिस्सा बन गए हों। सुमित का हाथ अभी भी सोना के रेशमी बालों में उलझा हुआ था और सोना का सिर सुमित के चौड़े सीने पर टिका था। उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उस मीठे आनंद और जिस्मानी थकान ने उन्हें अपनी गोद में ले लिया। गहरी नींद का आवरण उन पर छा गया और वे उस जादुई जंगल की पनाह में बेखबर सो गए। जब सुबह की पहली किरण पेड़ों के घने पत्तों से छनकर नीचे आई तो जंगल पक्षियों के चहचहाने से गूंज उठा। सुमित की आंखें धीरे से खुलीं। उसे अपनी बाहों में एक भारीपन सा महसूस हुआ, एक सुखद एहसास। उसे याद आया कि कल रात क्या हुआ था। एक धीमी मुस्कान उसके होंठों पर तैर गई, लेकिन जैसे ही उसने करवट ली, वो एकदम से हड़बड़ाकर उठ खड़ा हुआ। उसका दिल किसी अनजान डर से जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी जल्दी अपने कपड़े झाड़े, मिट्टी साफ की और चारों तरफ नजरें दौड़ाईं। जंगल अब पूरी तरह जाग चुका था, लेकिन वह लड़की कहीं नजर नहीं आ रही थी। सोना, कहाँ हो तुम? सोना! सुमित ने पूरी ताकत से आवाज लगाई। उसकी आवाज जंगल की गहराइयों में गूंजी और टकराकर वापस आ गई, लेकिन सोना की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। जंगल में सिर्फ पक्षियों की चहचहाहट और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट थी, जो जैसे सुमित की बेचैनी का मजाक उड़ा रही थी। सुमित भागते हुए उसी झरने के पास गया जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। उसका सांस फूल रहा था। उसे लगा शायद वह वहां नहा रही होगी, लेकिन वहां भी सिर्फ वह बहता हुआ झरना था। पानी की वही कल कल की आवाज थी जो कल रात बहुत रोमांचक लग रही थी, पर आज वह सुमित को बहुत अकेली और उदास लग रही थी। वह पागलों की तरह उसे पुकारता रहा, लेकिन जवाब में सिर्फ जंगल की गूंज सुनाई देती थी। निराश होकर जब वह झरने के उसी पत्थर के पास बैठा जहां कल रात सोना बैठी थी, तो उसकी नजर किनारे की गीली रेत पर पड़ी। वहां रेत में कुछ चमक रहा था। सुमित ने कांपते हाथों से उसे उठाया। वह चांदी की एक पायल थी, वही पायल जो कल रात सोना के पैरों में खनक रही थी। सुमित ने उसे अपनी हथेलियों में कसकर भींच लिया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। अब उसे यकीन हो गया था कि सोना उसे छोड़कर चली गई है। भारी मन से और बोझिल कदमों के साथ सुमित उस जंगल को पीछे छोड़कर वापस अपने घर की ओर चल दिया। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। आज उस घटना को पूरे 5 साल बीत चुके थे। सुमित की जिंदगी बदल गई थी। वह अब एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बन चुका था, लेकिन उसके दिल का वह कोना आज भी उसी जंगल में कहीं खोया हुआ था। आज भी जब कभी सुमित अपनी कार से उसी जंगल वाले रास्ते से गुजरता है, तो उसके सीने में एक अजीब सी तड़प उठती है। वह अक्सर गाड़ी रोक देता है और दूर तक फैले उन घने पेड़ों को देखता है। उसे ऐसा लगता है मानो हवाओं में आज भी सोना की वही हंसी गूंज रही हो और झरने के पानी में आज भी उसकी पायल की खनक हो। सुमित ने आज भी उस पायल को बहुत संभाल कर रखा हुआ है। वह उसके लिए सिर्फ एक जेवर नहीं, बल्कि सोना की उस महक और उस जादुई रात की आखिरी निशानी है। रात के अकेलेपन में जब वह उस पायल को देखता है, तो उसे अपनी बाहों में सोना के उस भीगे बदन और उस पवित्र मिलन का एहसास होने लगता है। वह अक्सर सोचता है कि सोना कौन थी, वह कहाँ गई, क्या वह कोई सपना थी या हकीकत। लेकिन उसका दिल कहता है कि जो कुछ भी था, वह उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच था। वक्त बीत गया, पर यादें आज भी ताजा हैं। वो पायल आज भी सुमित के दिल की धड़कन बनकर धड़कती है। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर प्रेम कहानी का अंत विवाह या उम्र भर के साथ में ही हो। कुछ मुलाकातें बहुत छोटी होती हैं, लेकिन वे हमारी पूरी जिंदगी को एक नया अर्थ और नई दिशा दे जाती हैं। सुमित के लिए वह एक रात
पूरी जिंदगी की तन्हाई पर भारी थी। सुमित का उस पायल को 5 साल तक संभाल कर रखना यह दिखाता है कि प्रेम पाने का नाम नहीं, बल्कि महसूस करने का नाम है। सुमित का तड़पना और फिर भी उस रास्ते से गुजरना यह दर्शाता है कि सच्ची मोहब्बत में बिछड़ने का दर्द भी एक सुकून देता है, क्योंकि वह हमें उस खास इंसान से जोड़े रखता है। इसीलिए दोस्तों, जरूरी नहीं कि हर कहानी मुकम्मल हो। कुछ अधूरी दास्तानें भी उम्र भर का सुकून दे जाती हैं। क्या आपने भी कभी किसी से ऐसा प्यार किया है? अगर हां, तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और साथ ही यह भी लिखें कि आप कौन से शहर से इस कहानी को सुन रहे हैं। आशा करता हूं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं ऐसी ही एक और दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।